आईपीएल इफेक्ट हुआ है क्या? नहीं, उन्होंने उनका आईपीएल नहीं, दुबई जा रहा है क्या? आईपीएल हमारा वाला भी जा रहा है, दुबई क्या? आईपीएल क्या दुबई जा रहा है? नहीं, दुबई जा रहा है। हमारे वालों को तो चांस नजर आ रहे हैं। आईपीएल दुबई जा रहा है क्या? नहीं जा रहा नहीं ना। जा रहा। आपका पीएसएल इफेक्ट हो रहा है। बिल्कुल हो गया। आपका T20 वर्ल्ड कप किसने आपको फाइनेंशियल लॉस दिया? भारत ने। किसने आपकी क्रिकेट रुकवाई 10 साल तक, 15 साल तक? भारत ने। कौन आपके खिलाफ आपकी क्रिकेट को तबाह बर्बाद कर? फॉर हाउ लॉन्ग डू वी हैव टू टेक दिस बुलिंग? ठीक, इंडिया इज अ बुली। ठीक, They try to be the regional hegemony और पाकिस्तान उसकी ग्राम में रुकावट है। ये दिस इज अ वेरी स्मॉल एग्जांपल। आप कहां पाकिस्तानियों के सेंटीमेंट को रोकेंगे? आपका पीएसएल एक ड्रोन से उनके इफेक्ट होकर रह गया। उनके स्टेडियम की बत्तियां भी बंद हो गई हैं और सिर्फ इत्तेफाक नहीं है कि बंद जब हो गई है। तक आईपीएल भी जब तक वो- आईपीएल भारत की सरजमीन से निकलता नहीं है, कम से कम मुझे सुकून नहीं आएगा। लेकिन पीएसएल आप शुड ये नॉट हैव लेफ्ट, आपके पीएसएल सुकून शुड आप नॉट हैव लेफ्ट आपके पाकिस्तान की आपके सरजमीन। सुकून के लिए तो हम जंग नहीं लड़ सकते। सर ये पूरी कौम का सेंटीमेंट, ये खरीदा के सुकून की बात I है, understand. ये पाकिस्तान के सुकून की बात है। पूरे कल मैं सुन रहा था सीएनएन को हमारा डिफेंस मिनिस्टर इंटरव्यू दे रहा था, तो इस तरह के इंटरव्यू तो मैंने जब सुना तो मैं हैरान हुआ कि एक एंकर उससे पूछती है कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 5 जहाज गिराए हैं, इसका कोई प्रूफ, कोई सबूत है? तो ये कहता है सोशल मीडिया। अफसोस की बात है, इस तरह का जवाब इसको देना चाहिए था। उनके परिवार वाले काफी चिंता में हैं और परिवार वाले डेविड वार्नर के कह रहे हैं कि आप जल्द से जल्द जो है वो वापस लौटें। लेकिन अब पाकिस्तान की जो सरकार है दोस्तों, वो उनको कैसे भेजेगी ये अपने आप में बड़ा सवाल है। किस तरीके से उनको भेजा जाएगा, इवन दे डोंट हैव एनी आइडिया। मजा आ रहा है जो भी हो रहा है, नहीं होना चाहिए यार, होना चाहिए। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान को बख्शा जाना चाहिए दोस्तों। दिस इज द वेरी हाई टाइम। मेरे हिसाब से पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाना चाहिए। जो भी हो, कल देखो उन्होंने पुंछ में हैवी शेलिंग की। हाउ इज योर हेल्थ? थैंक यू भाई, ठीक है। स्पेशल फ्लाइट से भी, अरे स्पेशल फ्लाइट से भी तो चलाने के लिए ऑपरेशन होना चाहिए ना, ऑपरेशन होना चाहिए। एयरपोर्ट भी तो चलना चाहिए, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम चलना चाहिए, रडार सिस्टम चलना चाहिए। जब आपने एयरपोर्ट ही बंद कर दिया है तो कौन सा स्पेशल प्लेन और कौन सा नॉन स्पेशल प्लेन? एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले तो मेंटेन करेंगे। अब एयर ट्रैफिक कंट्रोल बंद कर रखा है, एयरपोर्ट ही बंद है, तो जहाज खड़ा करके उड़ कैसे जाएगा? उसको डायरेक्शन भी तो कोई देगा जहाज को। तो बिना जहाज को डायरेक्शन दिए हुए कैसे चल जाएगा स्पेशल प्लेन भी? कोई प्लेन नहीं चल सकता भाई, कोई चार्टर प्लेन, कोई स्पेशल प्लेन, कोई कुछ नहीं चल सकता अगर आपका एयरपोर्ट बंद है। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान की मेजर सिटीज के बंद है। लाहौर में भी आज दोस्तों धमाके हुए हैं, ड्रोन अटैक हुए हैं। मैं कह रहा हूँ बेस्ट टाइम है। 18 लोगों को पुंछ में मारा है। मेरा तो ये कहना है 3-4 ड्रोन और डाल दो इनके यहाँ पे। रावलपिंडी का स्टेडियम उड़ा दो, एक लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम उड़ा दो, मनाते रहना फिर अपने अपने जो भी है इनका। और जो भी इनके मिलिट्री बेसिस विदेशी खिलाड़ी जो हैं वो जाने की सोच रहे हैं, चाहे होल्डर हो, चाहे सैम बिलिंग्स हो, चाहे कॉलिन मुनरो हो, चाहे डेविड वार्नर हो, जितने भी थे इनके खिलाड़ी वो सारे पीएसएल छोड़ के भाग रही। जैसा ही एयर स्ट्राइक का सीन बना था उस समय ये सिचुएशन क्लियर हो गई थी। नहीं, 4 दिन पहले नहीं बोला था, सॉरी यार, 2 दिन पहले बोला था। एयर स्ट्राइक का जो सिनेरियो होता उसके तुरंत बाद फॉरेन प्लेयर्स जो थे वो वहां से छोड़ना चाहते थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वो दोस्तों गुजारिश भी कर रहे थे कि हमें छोड़ो, बट अब इनको छोड़ेंगे कैसे, सबसे बड़ी बात ये है। और जहां तक डेविड वार्नर की बात है, ऑब्वियसली उसकी फैमिली बहुत ज्यादा चिंतित है डेविड वार्नर की। उसकी नहीं है, औरों की भी है। तो सब यही सोच रहे हैं कि यार पाकिस्तान तो हमारा बचाव कर नहीं पाए। दोस्तों जैसे कि आपने देखा वीडियो में किस प्रकार पाकिस्तान में हाहाकार मची पड़ी है। इनके जो इनकी संसद वगैरह में जो बातें चल रही थी वो देखा होगा। इनका जो एक मंत्री वगैरह जो भी था, मुझे तो नहीं पता, इतना ध्यान नहीं देता, वो चैनल पे बैठ के बोलता है एक विदेशी मीडिया के सामने कि भाई वो पूछती है इससे कि भाई ऐसे ऐसे तुमने इतने भारत के गिराए, तो दिखाओ उनका सबूत कहाँ है। तो दोस्तों ये सबूत दिखाने के नाम पे कहता है कि वो सोशल मीडिया देख लो। इतने कनपढ़ लोग हैं भाई। ये एक बार बताओ, सोशल मीडिया पे तो सबको पता है आधी खबरें फेक चलती हैं, आधी ओरिजिनल होती हैं, आधी फेक है। तो इतने मतलब ये लोगों के पास ना कोई एविडेंस है ना कुछ है, पर भौंकना शुरू कर देते हैं। और इसी चीज़ को इनकी इतनी बदनामी हो रही है कि कैसे अनपढ़ लोगों को इन्होंने बना रखा है, जिनको ये नहीं पता कि सोशल मीडिया क्या है, इसे कुछ नहीं पता। और बड़ी बड़ी बातें हाँक रहे हैं, भागते फिर रहे कुत्ते की तरह बिल्कुल, इनको जैसे कि इतने बोलते क्यों जब तुम्हारी बस की नहीं है। दोस्तों आगे देखते हैं इनका रिएक्शन और क्या रहा। इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी है और इस्लामाबाद के ऊपर हमला कर दिया है। लाहौर कंप्लीटली तबाह हो चुका है। नेवी ने हमला कर दिया है। 2 जेट जो है पाकिस्तान के DGISPR ने एक्सेप्ट कर लिए हैं कि हमारे 2 जेट गिरे हैं, लेकिन 4 जेट अभी तक गिरा चुका है भारत। लेकिन अभी तक इस वार में
क्योंकि इस वार की पहल जो है वो जो है पाकिस्तान ने की थी। जम्मू कश्मीर पर उसने वार करके, जम्मू कश्मीर पे हमला करके जम्मू कश्मीर के एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान के हमलों का कि एक मिसाइल तो छोड़े कि मिसाइल का पटा हुआ पुर्जा आसमान में वो भी भारत में आकर नहीं गिरा। सारे के सारे मिसाइल उनके गिरा दिए गए। 4 जेट अभी तक गिरा चुके हैं। DGISPR की एक लेटेस्ट जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है, और मैंने अपने ट्विटर पे उसको शेयर किया है, जिसमें उन्होंने सिर्फ 2 जेट एक्सेप्ट किए हैं अभी तक। देखे, इसको एविडेंस बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रूफ। लोग इस तरीके से प्रूफ देते हैं। अभी तक आपने सिर्फ जो है भारत की मीडिया पर यह सुना है कि पाकिस्तान के जेट्स गिरा दिए गए हैं, लेकिन कोई फुटेज सामने नहीं आई, क्योंकि अंधेरा है, रात का टाइम है, सिर्फ शोले उबल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, हर तरफ आग लगी हुई है। लेकिन इसी टाइम ही पाकिस्तान के DGISPR ने एक्सेप्ट करते हुए यह कहा कि ये जो 2 जेट हमारे गिरे हैं, ये हमें नुकसान नहीं बल्कि ये हमें जज्बा मिला है। आप सोचिए, 2 इन्होंने एक्सेप्ट की है, लेकिन भारत की मीडिया ने और भारत की आर्मी ने इस टाइम तक 4 जेट पाकिस्तान की गिराई है। और इस्लामाबाद पे अटैक हुआ है, इस्लामाबाद कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के दिल पे हमला हुआ है, पाकिस्तान के दिल को पकड़ के खींच दिया गया है उसके सीने से। और ये भी बताते चलें कि अभी जस्ट जब मैं ये लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर रहा था, 100 मिसाइलों से एक साथ हमला हुआ है। 200 मिसाइल। देखें, हमने और आपने कई बार सुना है कि किसी देशों में जब 100 से या 50 या 80 या 90 मिसाइल छोड़े जाते हैं, उन देशों में जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं, तो वो रोक लेते हैं, 50-60 मिसाइल को रोक लेते हैं, 30-40 जाके पड़ जाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम है ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम वो दुनिया को दिखा रहे थे, वो शायद कुछ और था। शायद वो पानी की टंकियां थी जो खड़ी हुई थी, सिर्फ कलर उनको जो है वो आर्मी वाला कलर दे दिया था। एक भी मिसाइल जब पाकिस्तान नहीं रोक पाएगा इन 100 मिसाइल में से, आप सोचिए, ये 100 मिसाइल अगर पाकिस्तान के किसी वीराने में भी पड़ेंगे तो कितनी तबाही मचेगी। तबाही तो कल सुबह दिखेगी। आज की रात जो है वो बिल्कुल सोने की नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भाई, दुआ है अभी तक जो है इंडियन आर्मी को, इंडियन एयरफोर्स को अभी तक कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, किसी सिंगल बंदे को अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हर तरफ आग लग चुकी है। सियालकोट और लाहौर को तो टुकड़े टुकड़े कर दिया भाई। सियालकोट और लाहौर शायद कल सुबह आप पहचान न पाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले कॉल करके शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर को यह समझाया कि सरेंडर कर दो, नहीं तो मारे जाओगे। और साथ में यह भी न्यूज सुनिए कि यूरोपियन यूनियन, यहां जहां पर मैं रहता हूं यूरोप में, यहां यूरोपियन यूनियन, अभी मैं जो है यहां जर्मनी की न्यूज देख रहा था, उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की भारत से, तो भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, पठान भाई ने इनसे सही मजे लिए, इनकी सही उतारी है, अच्छी तरीके से डंडा डाला है पठान भाई ने इनके अंदर। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे जब भारत शांत बैठा था। अरे वो आ नहीं रहा कोई, हमें नींद आ रही है, ये फलाना ठिकाना, हम तो मतलब भारत को इतने उकसा रहे थे फालतू की। अब भारत उसक गया तो इनकी ऐसी की तैसी मार दी, भागते फिर रहे, टर्की के पास जा रहे हैं, सऊदी के पास जा रहे हैं। जाओ सालों, मार मार के तुम्हारा भूत बना दिया भारत ने। अब दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।